तो हेलो गाइस, आज मेरा छठा दिन है और मैं आज सुबह उठा और रोज़ की तरह मन को शांत करने के लिए जॉगिंग बहुत ही ज़रूरी हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। ये बदलाव अच्छा हो रहा है और मैं माँ का दर्शन रोज़ सुबह उठ कर के करता ही करता हूँ, क्योंकि माँ का आशीर्वाद मेरे सर पे है, बरकरार है, क्योंकि बहुत जल्दी रिकवर हो जाऊँगा मैं, मुझे विश्वास है। मुझे लगा नहीं था कि गाइस इतना मतलब मेरे साथ बुरा होगा, क्योंकि मैं जिस पे दिलो जान से विश्वास करता था और उसने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा करना मेरे लिए भी सही था, क्योंकि मैं हमेशा उससे झगड़ा करते रहता था और विश्वास लायक कुछ छोड़ा ही नहीं था। क्योंकि वो लास्ट में जब हम मतलब एक झगड़ा हुआ था, लास्ट बार से एक बार पहले हुआ था, उस मैंने उससे ऐसा कुछ वर्ड बोल दिया था कि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और उसने मुझे बोला, अब अगर बकवास करोगे तो तुम ब्लॉक में जाओगे। तो मुझे बहुत डर लगा कि यार ये क्या मैंने बोल दिया, इतना ज़्यादा हर्ट हुआ था ना उसे। तो वो लास्ट था, उसके बाद भी मैंने नहीं कुछ। और उसके बाद मैं घर गया, उस समय होली का टाइम था, तो होली में मैं घर गया तो उस समय थोड़ा अच्छा लग रहा था। मोबाइल भी मेरा ख़राब हो गया था इस कारण से। अगर आपके साथ कुछ गलत होने वाला है ना गाइस, तो आपका दिल आपको बोलेगा कि नहीं ये मत करो, नहीं ये मत करो। लेकिन मेरा दिल भी उस समय बोल रहा था, दस्तक दे रहा था कि घर मत जाओ, घर मत जा। तो मैंने बहुत टिकट कैंसिल करवा दिया था, ट्रेन से टिकट किया हुआ मैंने 600 रुपये के टिकट कैंसिल करवा दिए। सेकेंड क्लास का वो टिकट था, तो कैंसिल करवा दिया था। फिर भी मुझे पता नहीं, उस समय मैं तो नहीं जाने के ख्याल में था। और मेरे भैया मेरे मम्मी पूरा ज़िद कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, होली है, तुम वहाँ पे क्या करेगा, ये वो लंच फन। मेरा मन नहीं था, एकदम एकदम मन नहीं था जाने का। मेरा पता नहीं इन दिन पहली बार इतना मतलब डर रहा था घर जाने से। और मैं ज़बरदस्ती, उस समय मेरा मोबाइल ठीक था। फिर एक दिन के बाद बस रात में हुई थी बात मेरी मम्मी से और मेरे भैया से, तो मैंने टाल दिया बात को। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अच्छा सोचेंगे, बाद में देखेंगे। फिर सुबह में क्या हुआ, मेरा एक बैग मोबाइल ख़राब हो गया। मोबाइल ख़राब हो गया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मुझे कभी धोखा नहीं दिया था आज तक। वो बहुत पुराना था, बट लेकिन वो कुछ कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया था। और वो इतना किस्मत ख़राब था मेरा उस समय कि मोबाइल ख़राब हो गया मेरा। और यहाँ मैं अकेला करता भी क्या, मन भी नहीं लगता। तो इस कारण से मुझे ज़बरदस्ती जनरल जनरल से मुझे जाना पड़ा। टिकट तो मेरा कैंसिल हो चुका था और मैं गया तो वहाँ पर एक ऐसा मतलब एक मेरे फ्रेंड में एक ऐसा लड़का है जो हमेशा नेगेटिव सोचते रहता है। वो हमेशा कभी कुछ अच्छा बोलता ही नहीं है। तो मुझे कोई लड़का मिलता नहीं था और मैं थोड़ा खुले में घूमना चाहता था, क्योंकि घर से मैं बहुत परेशान हो गया था यहाँ पर अकेले रह करके, कि थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए, थोड़ा कोई बात करने वाला था नहीं। अब दिन भर मेरे से कौन बात करता। तो मैं अपने बस उसी के साथ शाम में घूमने चला गया। और शाम में वो मतलब मैंने सोचा कि चलो अच्छा है यार, बात होने लगा तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। और मैंने बात में फ़्लो में अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में उसे बता दिया। अब मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में उसे बताया, तब यार उसने जो बोला मेरा दिमाग एकदम बहुत ज़्यादा एकदम डिस्टर्ब हो गया, जिसके कारण और गुस्सा भी होने लगा। क्योंकि उसके पहले एक झगड़ा हुआ था मेरा, और मुझे थोड़ा टेंशन तो था, लेकिन मैं नहीं चाहता था उससे झगड़ा करना। अगर मैं यहाँ पे रहता तो नहीं झगड़ा उससे, अगर मैं यहाँ पे रहता तो उस लड़के से मैं नहीं मिलता। तो किस्मत था मेरा वहाँ उस समय जाना था वहाँ पर, और उससे फिर से मेरा झगड़ा हो गया गाइस। क्योंकि वो विश्वास का वो जो था ना, कड़ी एकदम लास्ट मतलब वो टूटने ही वाला था, और मैंने किसी तरह से संभाल के पकड़ा हुआ था। और वो लड़का ऐसा कुछ बोला ना मेरे से, तो मैं वो कड़ी छोड़ दिया और
विश्वास का वो जो होता है ना बंधन टूट गया। और मैंने ऐसा झगड़ा किया ना कि वो ज़िंदगी में मेरे से कभी बात नहीं करती। मुझे मालूम था कि वो अब बात नहीं करेगी और मैं चाहता भी नहीं था कि उससे बात करना। फिर क्या हुआ, फिर मैं यहाँ पर आया, मोबाइल तो नहीं था मेरे पास। फिर मैं अपने लैपटॉप में सोचा कि इंस्टा, थोड़ा मन नहीं लग रहा था मेरा भी। तो फिर मैं लैपटॉप में इंस्टा चलाता था, तो उससे रिक्वेस्ट किया 8-10 दिन के बाद। 8-10 दिन के बाद रिक्वेस्ट किया तो मैंने सोचा कि अरे ये मान जाएगी, 10 दिन हो गया है, थोड़ा टाइम लगेगा, मान जाएगी। लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पा रहा था, तो मुझे थोड़ा दुख हो रहा था। तो मैंने नया एक मोबाइल ले लिया। थोड़ा टाइम लगा, 1 महीना लगा, मेरा टाइम लगा 1 महीना। उसके बाद मैंने मोबाइल लिया नया। तो फिर मैं इंस्टा उसमें इंस्टॉल किया और फिर उससे बात करने की कोशिश की, बट वो बात हो नहीं पाई। तो और मुझे गुस्सा आने लगा और मैं उसे हल्के में ले रहा था उस समय, क्योंकि वो थोड़ा अलग ही उस समय मेरा थोड़ा होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस था उस समय मेरा। ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये अब तो मेरे से थोड़ा गुस्सा हो गया था उस समय। और मैंने बोल दिया कि अब सब ख़त्म, अब कभी बात नहीं होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अब मुझे करना भी नहीं है। तो वो झगड़ा का लास्ट स्टेज था। और उसके बाद उसने बोला हाँ अब मैसेज मत करना मुझे, अब कोई बात नहीं होगी। तो मैंने मैसेज, अब मुझे झटका तो लगा कि यार अब मैं गुस्सा हो रहा हूँ तो ये भी गुस्सा हो रही है। क्योंकि जब मैं गुस्सा होता था तो वो शांति से बोलती थी हमेशा, मतलब शांति से बोलती ही थी। बट ये जो हुआ ना, वो मेरा ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक पल था। और मैंने गुस्सा में बहुत कुछ बोला उसे, बट बात मनाने की कोशिश की, बट वो बात हो नहीं पाई। वो लास्ट था, मैंने फिर भी उससे कोशिश किया। मैंने 3 मंथ उसके पीछे बर्बाद किया। और वो जानबूझ करके धमके के चोट पर मेरे से पीछा छुड़ाने के लिए, और वो लास्ट में बोल दी कि तुम मुझे परेशान कर दिए हो एकदम, तुम मेरा जीना हराम कर दिए हो। और मैं ऐसा कर दिया था, मुझे रियलाइज हुआ बाद में कि यार ये मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। किसी की भी पर्सनल ज़िंदगी को मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। गर्लफ्रेंड हो तो बॉयफ्रेंड हो तो थोड़ा आराम से बात किया करो, झगड़ा मत करो। किसी गर्लफ्रेंड पे ट्रस्ट नहीं है तो वैसा प्यार मत करो। ट्रस्ट करना वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई भी रिलेशन ट्रस्ट पे ही होता है। और प्यार ऐसा चीज़ है जो ट्रस्ट पे ही है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो प्यार नहीं है। अगर अगर वो तो आपकी बीवी नहीं है ना जो आपका वो बर्दाश्त करेगी, झेलेगी। आजकल तो बीवी भी किसी की बर्दाश्त नहीं करती है। वो तो गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड कैसे बर्दाश्त करेगी? गर्लफ्रेंड तो वो तो आपके बंधन में नहीं ना है, शादी का बंधन में नहीं बंधी हुई है, तो आपको उस पर झगड़ा मत कीजिए कभी भी। मैं तो यही बोलूँगा, झगड़ा कीजिए तो थोड़ा थम जाइए, क्योंकि झगड़ा वो जो होता है ना वो बर्बाद कर देता है ज़िंदगी। तो मैं एक सबक सीखा उससे, झगड़ा बहुत ही नुकसान किया मुझे। वो ट्रस्ट मेरे से खो चुका था, और वो धमकी के चोट पर मेरे से पीछा छुड़ाने के लिए वो लड़का से वो ज़बरदस्ती उससे प्यार की। और अब मुझे दिखाने के लिए उसने मैसेज किया उसके पोस्ट पर, और ये हो गया मेरे से। और झटका लगा वो मुझे ना, वो लास्ट झटका था। उसके बाद मैं अब तक मैं नहीं संभल पाया। वो मुझे रात में नींद नहीं आता है गाइस, वो पहले भी नहीं आता था। बस मुझे एक विश्वास था कि मैं कभी ना कभी तो मैं उससे पा ही लूँगा। बट वो अब मेरे से इतना दूर जा चुकी है कि अब कभी कोशिश करने के बावजूद अब मैं पैर भी उसके पकड़ लूँगा ना तो वो अब मेरे से नहीं आ पाएगी। ये थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है गाइस, क्या करूँ मैं? ज़िंदगी तो मेरा बर्बाद हो ही चुका है गाइस, तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मैंने बहुत रोया भी उसके प्यार में। अब क्या करूं, मुझे रोना बहुत आया और मैं बाथरूम में बैठ करके बहुत रोया। दिमाग में बहुत टेंशन है गाइस। मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ और मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं मरने मरने
के लिए, अब मरने के लिए भी सोचता हूँ तो मेरे पीछे ज़िम्मेदारी है, मेरे माँ-बाप हैं, मेरे बूढ़े हो गए हैं मेरे माँ-बाप, तो मुझे अब ज़िम्मेदारी उठाना भी है। अब ये ऐसे समय पे ऐसा कुछ हो गया गाइस कि मेरा हिम्मत एकदम पूरा तरह से टूट गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं मर भी जाऊँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे तो अब कोई दूसरा मिल गया है। अब वो उससे कभी विश्वास, अब वो उससे कभी धोखा नहीं देगी। लड़की होती है कि प्यार तो करती है, लेकिन वो विश्वास किसी पे नहीं करती है, फ्लर्टिंग सबसे करती है। वो मेरे से विश्वास था तो मेरे से बात करती थी वो, और अनदर किसी से भी बात नहीं करती थी गाइस। और मुझे ये शक होता रहता था कि ये किसी और से भी बात करती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वास होता है ना, वो एक बहुत बड़ा चीज़ है। और मैंने उस लड़के से भी बात किया था गाइस पहले, कि मैं देखता हूँ इस लड़के ये लड़का तो कहीं उससे प्यार नहीं करता है ना। तो मैंने उससे बात किया, बट वो मेरे से वो बताया नहीं मुझे कि मैं उससे, मतलब अभी नया-नया मेरा रिलेशन स्टार्ट हुआ है, तो मेरे से वो जानने की कोशिश किया गाइस। और वो मेरे से बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश किया कि तुम प्यार करते हो या। मैंने उससे बोला कि आप उसके फ्रेंड हो? तो बोला फ्रेंड नहीं, मेरे घर के बगल में रहती है और मैं यहाँ से बहुत 3-4 साल से मैं यहाँ पे रहता भी नहीं हूँ। मुझे वो बताया भी नहीं कि वो अभी मेरी फ्रेंड है। इंस्टा पे मैं जानता था कि यार कोई भी अगर तुम्हें कोई फॉलो करेगा और वो हर पोस्ट पे उसके लाइक्स आ रहे हैं, तो वो तो ज़रूर कोई बात होगा। तभी तो वो फ्रेंड थी उसकी पहले, लेकिन वो रिलेशन में नहीं थी। और मेरे जाने के बाद वो लड़का से शायद थोड़ा-मोड़ा बात शुरू हुआ था उस समय, तो वो मेरे से पूरा तरह से जानने की कोशिश किया उसने, और मेरे से बहुत ज़्यादा कुछ पूछा कि वो दिखाओ तुम प्यार करते हो तो दिखाओ कुछ ऐसा जो मुझे विश्वास हो, तभी तो मैं बात करूँगा उससे तेरे बारे में ना। मनाने के लिए मैंने उससे पूछा था कि ज़्यादा तुमसे बात कर भाई, थोड़ा बात वो होगा तो देखेंगे बात होता है कि नहीं। तो वो मेरे से पूरा तरह से जानकारी लिया उसने लड़का, वो बहुत शातिर लड़का था। और वो मेरे से जानकारी लिया कि सच में ये बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। तो मैंने उसे अपने चैट्स तो सारे डिलीट कर दिए थे। मैंने कुछ सबूत नहीं छोड़ा था, क्योंकि मैं सबूत सारा मिटा दिया था। वो फिर सबूत वो मेरे से मांग रहा था कि दिखाओ चैट्स के, तो वो मेरे लास्ट बस एक ओके का वो लास्ट था मैसेज, ब्लॉक करने के बाद का वो एक लास्ट ओके का था पहले का। तो मैंने वो चैट्स उसे भेजे, फिर उससे फिर भी विश्वास नहीं हुआ। और फिर और कुछ पोस्ट और कुछ सबूत मांग रहा था कि कुछ कॉल रिकॉर्डिंग या कुछ भी। तो मैंने उससे एक फ़ोटो भेजा जो मैंने स्टोरी उसके बर्थडे पे स्टोरी लगाया था, तो स्टोरी भेजा उसे। तो फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। समझिए कि वो ट्रस्ट करने लायक, मतलब वो ट्रस्ट कर ही नहीं रहा था मेरे से, क्योंकि वो होता है प्यार। वो उससे मतलब प्यार, मतलब वो उस पर विश्वास करता था कि कोई भी कुछ भी बोलेगा और आप मान जाओगे कि यार ये गलत है मेरे लिए या नहीं। आप वो उस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, ट्रस्ट कर रहा था, क्योंकि वो नया-नया था और वो उस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा था, मेरे से ज़्यादा। तो वो प्यार का होता है ना, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है गाइस। आप ट्रस्ट कीजिए अपनी गर्लफ्रेंड पे, बॉयफ्रेंड पे। ट्रस्ट नहीं करोगे तो वो ज़िंदगी भर आपका एक दुःख जो होता है ना, वो घाव बन जाएगा। वो घाव ख़त्म नहीं होता है, वो घाव दर्द देता है हमेशा, बार-बार याद जब तक आएगा तब तक आपको दर्द देता है। वो ट्रस्ट अगर विश्वास है तो आप कुछ भी कर लोगे। और वो लड़की मुझे सपोर्ट कर रही थी गाइस, बट मुझे ट्रस्ट नहीं होता था उस पे। तो अगली स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट सुनाऊँगा नेक्स्ट डे पे, क्योंकि ये लंबी हो रही है। तो थैंक यू गाइस। आज मैंने काम भी किया और मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाऊँगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।